हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा के प्रोसेस की कि कैसे कैसे प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इसमें आप आज आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वीज़ा के लिए शेंगन। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ के वैलिडिटी के साथ। उसके बाद आपके पास आपकी बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपने जाना है, ट्रैवल करना है। आपकी जो सैलरी ITR होनी चाहिए 3 साल की, जो निर्धारित करती। कई कंट्रियां शेंगन की 2 साल की लेती हैं ITR, कई 3 साल की लेते हैं। तो ITR ही निर्धारित करती है आपकी सालाना और मंथली इनकम कितनी बनती है। उसके मुताबिक आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन लेन देन वो देखते हैं। और वो होने के बाद उसके बाद जो आपका रहता है जो अकाउंट को, अगर आप जॉब करते हो तो NOC लेटर चाहिए कंपनी से, किसी मालिक से, एम्प्लॉयर से। अगर आप किसी उसमें खुद का बिज़नेस है तो आपको आपकी करंट अकाउंट चाहिए, और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट प्लस उसमें से जो प्रॉफिट आपको आता है ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में डालने हैं एक फ़िक्स डेट से, जैसे जैसे आप कर रहे हैं लेन देन, प्रॉफिट जो ग्रॉस होती है वो। और उसके बाद ITR 3 साल की लगानी है। और बिज़नेस अगर खुद का है तो आपने खुद की लेटर हेड पे आपने वो अपना कवरिंग लेटर मेंशन करना है, कब कब जाना, डे वाइज ट्रैवल प्लान, रिक्वेस्टिंग लेटर जो होता है एम्बेसी को एड्रेसिंग के लिए होता है, तो अपने बारे में और बताना होता है। वीज़ा का मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, कौन कौन से प्लेसेस घूमूंगा, डे वाइज आइटनरी प्लान होगा, शेड्यूल वो मेंशन करना है। और इसमें हमें ITR की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट, NOC लेटर अगर जॉब करते हो। अगर खुद का बिजनेस है तो आपका कवरिंग लेटर हेड पे लगेगा। और ये और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ये होगा। खांसी थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद आपका जो लगेगा ये डॉक्यूमेंट आपके पास है। उसके बाद आप फिल एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन के शेंगन का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और फैमिली एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आपके राउंड ट्रिप की टिकट होती है जो वॉइड लेनी है, आपने डम्मी टिकट लेनी है, ओरिजिनल नहीं खरीदनी। कई बार क्या होता है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके में हमें जो खर्चा होता है उसको कैंसिलेशन का वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो इससे ज़रूरी नहीं है भी वीज़ा आने के चांसेस उसमें कोई मैटर नहीं करता। वो शेड्यूल प्लान उनको बताना होता है एम्बेसी को कि हम कब जा रहे हैं, कब, तब से वो इशू करेंगे आपके कब जाने के इरादे हैं, इंटेंशन है। तो वो चीज़ वो भांपते हैं भी, उनको पता लग जाए भी कब आपने जाना है, तो उस टाइम से आपका वीज़ा इशू कर देंगे। तो इसलिए वो आइटनरी प्लान देना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे जाना है, होटल बुकिंग्स, कौन कौन से स्टे करोगे, कौन कौन सी सिटी में, और साइट सीइंग प्लेसेस की आइटनरी डे वाइज, और रिटर्न टोटल आपका जो जाने से आने वापस आने तक का सारा। और साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट भी रिक्वायर्ड है शेंगन कंट्री के लिए। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आप VFS की साइट में जाना है, जिस भी कंट्री में, पार्टिकुलर कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे फ्रांस में जाना, फ्रांस की करनी पड़ेगी। अगर आप जर्मनी की करते हैं, जर्मनी में करनी पड़ेगी। तो इनकी अलग अलग साइट है। जैसे नीदरलैंड का ऑनलाइन उनकी साइट पे जाके फॉर्म फिल करना होता है, जर्मनी का अलग से उनकी साइट पे करना होता है, फ्रांस का उनकी साइट पे करना होता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आपका वो हो जाता है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट उठाओ अपने नज़दीकी जो भी आपका VFS सेंटर लगता है आपको, तो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके डेट शेड्यूल करो, और अपॉइंटमेंट के दिन वहाँ पे पहुँच के अपने फिंगर करो और फाइल सबमिट करो। और उसके बाद में मैक्सिमम 2 वीक्स लेते हैं वीज़ा का जो डिसीजन देने में। वर्किंग डेज इंक्लूड, कभी बार हॉलीडेज आ जाती है तो 3 वीक्स भी हो जाता है। तो उसके अंदर अपने पास जो भी डिसीजन आ जाता है और वीज़ा आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या रहता है, टिकट खरीदो और जो भी जहाँ पे भी ट्रैवल करना है वो अपनी बुक करो, और डे वाइज प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना टूर का एंजॉय करो। सो आज की मेरी वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन देने तक की थी कि शेंगन का वीज़ा। और हाँ, उसमें मैं एक और बात बतानी भूल गया आपको। कई लोग कहते हैं भी टिकट हमें ओरिजिनल लगानी पड़ेगी, ऐसे उसमें कोई मैटर नहीं करता। एम्बेसी की अपनी चॉइस है, वो उसको वीज़ा दे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंफर्म टिकट है तो आपको वीज़ा देंगे। उन्होंने आपकी प्रोफाइल को देखना है, आपका जो लेन देन, जो भी डॉक्यूमेंट आपके, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी ITR वगैरह और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो वो चीज़ आपके देखते हैं।
और जिसके कारण उन्हें सही जेन्युइन लगता है, इंटेंशन टू रिटर्न क्लियर होता है, तो वो आपको वीज़ा देते हैं। सो ये छोटा सा प्रोसेस है, इतना बड़ा नहीं है। और मैं एक बात और बतानी चाहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है भाइयों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो भाई निराश हो जाते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हमें टेंशन पड़ गई, अभी हम अब वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, हमारी प्रोफाइल ख़राब हो गई। ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे लोगों को वीज़ा मिलते हैं 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन। इवन हमने भी, मैं आपके सामने खुद एक एग्जांपल हूँ, मेरी भी कई बार रिफ्यूज़ल आई है, उसके बाद मैंने वीज़ा प्राप्त किया है शेंगन का। और मेरे जापान का भी रिफ्यूज़ था, यूके का भी रिफ्यूज़ था। रिफ्यूज़ल होने के बावजूद भी हमने वीज़ा गेन किया है। सो ऐसा कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, हिम्मत हारने की बात नहीं है। सो हौसला रखना और कीप इट अप रखना माइंड अपना, तो अपना कोशिश करते रहना है और वीज़ा मिलेगा, आप ट्रैवल करेंगे, होप सो। कई बार क्या होता है, ऑफिसर को लगता है भी इसकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो उस वजह से होता है। कईयों के स्टेटमेंट में जैसे लैक होती है, स्टेटमेंट में एकदम पैसा डाल दिया, वो भी जस्टिफिकेशन के लिए देखते हैं। तो खाता जो उनको, जो भी उनके अकॉर्डिंग, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उनको जेन्युइन लगता है तो वीज़ा मिल जाता है। कई बार क्या होता है, लो प्रोफाइल को भी वीज़ा मिल जाता है 2 से 4 से 5%, तो उनको हम सभी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो 95% जो रेशियो होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सी प्रोफाइल को कैसे कैसे करता है, तो वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है। किसी किसी को मिल जाता है, कईयों की हाई प्रोफाइल भी होती नहीं होती, एकदम पेमेंट नहीं डालनी अपने जैसे अकाउंट में होता है, तो पेमेंट को जो उसका लेने देने का जो है डिपॉजिट और क्रेडिट जो भी है और डेबिट है, उसको इस तरीके से रखना है कि ग्राफ आपका पॉजिटिव में जाए। ये नहीं है एकदम आपने 10 लाख रुपए डाला, 5 लाख डाल दिया किसी से लेके, तो अगले दिन कुछ भी नहीं है, तो वो इसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। वो ITR से मैच करते हैं, तो उससे बेटर है कि आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाएं। और कई बार कई लोग मैंने देखा ITR रॉन्ग लगा देते हैं एडिट करके, तो वो गलत है, वो रॉन्गली गलत है, वो नहीं लगाना है। क्योंकि कई बार एम्बेसी कॉल करके वेरीफाई भी कर लेती है, OTP भी ले देती है। अभी एक हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर, तो उनको OTP मांग लिया था उन्होंने, आपकी ITR चेक करनी है। सो डॉक्यूमेंट जितने भी रखें, जो भी रखें जेन्युइन रखें और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हों, तो वीज़ा आपको मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो इतनी वीडियो थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन जो शेंगन वीज़ा के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसको लाइक कर दीजिए और DM में मैसेज आप कर देना, इंस्टाग्राम में, अगर आप किसी को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन सहायता सिचुएशन चाहिए तो हम करेंगे, मैसेज का रिप्लाई करेंगे, जल्दी ही करेंगे। सो तब तक के लिए रब राखा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, गुड।